अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ईद से पहले इमरान खान ने आज अडयाला जेल में बड़ी जारहाना इनिंग खेली है और बहुत से लोगों को आज इमरान खान ने हैरान और परेशान किया है, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में यह बात थी कि हो सकता है कि अब इमरान खान थक जाए, हो सकता है कि इमरान खान 2 कदम पीछे हटे और इमरान खान कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन आज जो गुफ्तगू इमरान खान ने की है, बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है, हर चीज के ऊपर बात की है, सवालात पूछे गए हैं, इमरान खान ने जवाबात दिए हैं। वो सारी गुफ्तगू आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इमरान खान ने झुकने का फैसला किया है या फिर इमरान खान ने सही तौर पर डट जाने का फैसला किया है। तो जो इमरान खान ने बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान को कौन चला रहा है। फिर कहा कि मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा एक ताकतवर शख्सियत ने दिलवाई। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी बीवी को अगर कुछ होता है तो वही ताकतवर शख्सियत जिम्मेदार होगी। और यह भी कहा कि लंदन प्लान उस ताकतवर शख्सियत और नवाज शरीफ के माबैन तय हुआ था। फिर इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान के लिए जजिस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजिस की तकर्रियां करवाई और यह भी कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई और वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। मजीद कहा कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। फिर यह कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को फैजाबाद का केस और भुट्टो केस याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। यह भी कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल खत्म करने का मंसूबा बनाया गया था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मबलूस बहुत से लोग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ आज यहां भी वही हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क को तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब आगे और भी बातें की और बड़ी इंटरेस्टिंग, जरा सुनिएगा, सुनने वाली हैं। मजीद इमरान खान ने कहा कि इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिरता है, उसके पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजिस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे, इमरान खान ने कहा कि जिस वक्त हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? जनरल आसम मुनीर की तकर्री से पहले आरफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं। मैंने आरफ अलवी के जरिए जनरल आसम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली ज़ैदी भी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। मैं किसी भी किस्म की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन गुलामी मेरे कागजों के अंदर नहीं है, मेरी डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं है। मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मजीद इमरान खान से सवाल पूछा गया कि क्या आपको काजी फाइसा से इंसाफ की उम्मीद है? तो आगे से इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और बोले कि कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां पे खड़ी है। कई जजिस, मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया।
हमने इस सब के बावजूद जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सलार पूरी फौज नहीं होती, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आता। जनरल याया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं है। आज दोबारा इलेक्शन करवाएं, सबको लग पता जाएगा। हुकूमत गिरने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूं, तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरी जात का मसला नहीं है, मसला पाकिस्तान का है, इशू पाकिस्तान का है। मुझे कायल कर लें। और आखिर में इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है। ये एक डिटेल्ड गुफ्तगू थी, मैंने कोशिश किया कि सारी की सारी गुफ्तगू आप तक पहुंचाई है। अब इस गुफ्तगू के बाद अगर किसी बच्चे को भी आप ये गुफ्तगू सुनाए ना कि इमरान खान 245 दिन जेल के अंदर रहकर भी ये गुफ्तगू कर रहा है, तो वो बच्चा आपको एक ही बात कहेगा कि वो अभी भी नहीं टूट रहा, वो अभी भी पीछे नहीं हटा, वो अभी भी लड़ रहा है और अभी भी कह रहा है कि मैं इस सिस्टम से लड़ूंगा और मजीद लड़ूंगा और किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। और आप देखिएगा कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अग्रेसिव मूड में आपको नजर आएगी। और इमरान खान से एक और भी सवाल हुआ कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, तो इमरान खान ने कहा हाँ, मेरी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और वो मेरी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें इमरान खान को जेल के अंदर पता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पायदार।